एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका अतीत आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे। अतीत एक ऐसा चीज़ है जिसको सब भुलाने की ही कोशिश करते हैं, क्योंकि उसकी साथ में जुड़ी हुई यादें हमें सिर्फ दुख ही देती हैं। क्या हो अगर आपका अतीत आपके सामने खड़ा हो जाए? क्या आप अपने अतीत को चुनेंगे या अपने आज को चुनेंगे? फैसला तो खैर आपका है, पर देखते हैं जानवी क्या चुनती है। जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी मुख्य कलाकार है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जानवी विश्वा की बीवी थी। विश्वा कर्नल बनने जा रहा था। बहुत ही अच्छा आर्मी ऑफिसर था वो। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सना। विश्वा के घर एक छोटी सी पार्टी रखी गई क्योंकि वो कर्नल बनने वाला था। उसी रात सना को एक पिक्चर मिली। उसमें सना थी, जानवी थी और एक और आदमी था। उसने अपने पापा यानी विश्व से पूछा कि ये कौन है पापा। विश्व ने गुस्से में उस फोटो को जला दिया। रूम में जाके जब विश्व ने जानवी से पूछा कि ये फोटो कहाँ से आई, तो जानवी बोलती है मैंने सब जला दिया था, बस एक ये कहीं से बच गई होगी। अगली सुबह होते ही वापस सना के पास वो फोटो आ जाती है। विश्व चौंक जाता है कि ये फोटो तो मैंने जला दी थी। वो चौंक जाता है और एक लाइटर लेता है और उस फोटो को वापस जलाता है। पता नहीं कैसे फिर पर्दे में आग लग जाती है। ये बात खत्म होती है कि एक दिन विश्व के पास कॉल आता है, कैप्टन अतीत राणा वापस आ गया है। इतने सालों से जो इंसान मरा हुआ घोषित हो चुका था वो कहाँ से आ गया। विश्व को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कैप्टन अतीत राणा जो थे वो पहले पति थे हमारी जानवी के, और जो बेटी थी सना वो भी उन्हीं की बेटी थी। जानवी की वापस शादी हुई थी विश्व से। विश्व बहुत ही करीबी दोस्त था अतीत राणा का, इसलिए जो बड़े आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, यानी जानवी को अतीत के पास ले आओ, क्योंकि अतीत सिर्फ एक ही नाम बोल रहा है और वो है जानवी का। थोड़ा विश्व घबरा जाता है और अगले दिन ही जानवी के पास पहुंचता है। जानवी को जैसे ही ये बात पता चलती है वो चौंक जाती है। जो इंसान मर चुका था वो इतने सालों बाद वापस कैसे आ सकता है। विश्व ये बोलता है कि वो इंसान मरा नहीं हो सकता, वो हो सकता है गिर गया हो और हमने उसको मरा हुआ मान लिया। जबकि अतीत सिर्फ जानवी का नाम ले रहा था, इसलिए जानवी हॉस्पिटल जाती है। वहाँ वो उससे मिलती है, पर अतीत कुछ नहीं बोलता। बस जाते जाते अतीत बोलता है कैसी हो, और जानवी चली जाती है। डॉक्टर मसूद ये बोलते हैं कि अतीत को थोड़ा टाइम लगेगा। अगले दिन ही जानवी वापस पहुंच जाती है कबाब लेके। कबाब जो होते हैं वो अतीत और डॉक्टर मसूद दोनों की बहुत पसंद के होते हैं। डॉक्टर मसूद बोलते हैं क्या तुम अतीत को देखने आई हो, तो जानवी बोलती है हाँ। जानवी अतीत को देखने जाती है और धीरे धीरे उससे मिलने लग जाती है, जिससे उसको कुछ ना कुछ याद आ जाए, वो सही हो जाए वापस। यहाँ पे विश्व अपने सीनियर ऑफिसर के साथ गोल्फ खेल रहा होता है। गोल्फ बॉल बहुत दूर चली जाती है तो विश्व बोलता है रुकिए सर, मैं लेके आता हूँ। वहाँ पे एक दलदल था। वो जैसे ही वहाँ पहुंचा नीचे से हाथ निकल के उसे खींचने लग गए। उसको पता नहीं अचानक से पैर पे बहुत जोर की लग गई। जैसे ही कमांडर पहुंचे और देखा उसे और डॉक्टर मसूद के पास लेके गए, तब डॉक्टर मसूद ने बोला कि वो फ्रॉस्ट बाइट है, यानी जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तब ऐसी बाइट पड़ती है। तो विश्व चौंक जाता है कि ना वहाँ इतनी सर्दी थी ना कुछ और था, तो ऐसा कैसे हो गया। ऐसे में चलने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए विश्वा थोड़े दिनों के लिए घर पे रहने लग जाता है। सना अजीब सी हो जाती है, चुप चुप सी रहने लग जाती है। जानवी का मिलना अतीत से ज्यादा हो गया था। इस बात से विश्वा बहुत चिढ़ने लग गया था। वो ये बोलता था हाँ तुम्हें मेरी परवाह तो क्यों होगी, तुम तो अतीत की परवाह करती हो। इस चक्कर में एक दिन अतीत घर पे आ गया अपनी बेटी सना से मिलने। ये देख के विश्व बहुत पागल हो गया। वो बोलता है तुम नहीं मिलोगे इससे। जानवी ये बोलती है कि देखो विश्व हो या अतीत हो मेरे को मतलब नहीं, मेरे को मेरी बेटी से मतलब सबसे ज्यादा है। मैं तुम दोनों को उसके लिए छोड़ भी सकती हूँ। और ये कह के अतीत वहाँ से चला भी जाता है चुपचाप। विश्व वैसे तो रेस्ट पे होता है, पर एक दिन जब वो ऑफिस जाता है वो देखता है अतीत बहुत अच्छे से बात कर रहा है अपने सीनियर ऑफिसर से। वो आर्काइव लैब में जाता है और वहाँ फाइल्स ढूंढने लग जाता है कि अचानक से हवाएं चलने लग जाती है। कोई विश्व को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो बाथरूम में भागता है तो कोई पॉलिथीन से उसका मुंह बंद कर देता है। वहाँ डोर पे बहुत जोर से फट 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 होने लग जाती है। विश्व अपनी गोली उठाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उसका सीनियर ऑफिसर होता है, उसके पीछे एक भूत खड़ा होता है अजीब सा। गोली चलाता है और सीनियर ऑफिसर के कान में लग जाती है। सीनियर ऑफिसर विश्व को बुलाते हैं और अतीत को बुलाते हैं। अतीत ने पहले ही चार्जेस लगा रखे थे विश्व पे। उसने गलत इंस्ट्रक्शंस दिए थे जिसके चक्कर में पूरी आर्मी मर गई। तो उस टाइम तो विश्व ने ये बोल दिया था कि इसकी बेटी और पत्नी अब मेरी हो गई है इसलिए ऐसा कर रहा है। पर अब जब उसने एक सीनियर पे गोली चलाती थी तो वो क्या बोलता। सीनियर ये बोलता है कि तुम्हें अब
साइकेट्रिस्ट के पास रखा जाएगा। फिलहाल के लिए तुम्हारी कर्नल वाला पोस्ट पे प्रमोशन हम कैंसिल कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और घर आके दारू पीने लग जाता है। उसी दिन सना की प्रिंसिपल मैडम जानवी को स्कूल बुलाती हैं कुछ दिखाने के लिए। वो ये दिखाती है कि सना के बैग में बहुत सारी बुलेट्स हैं। जानवी देख के चौंक जाती है। वो ये बोलती है कि सना को उसके पापा ने दी थी, ऐसा सना बता रही थी। वो घर पहुंचती है और ये बात विश्व को बोलती है और उसे दिखाती है। विश्व बोलता है मैं ऐसा क्यों करूंगा और सना को डांटने लग जाता है। वो बाहर भागता है, हाथ में उसके एक गन होती है। वो अतीत को वापस मारने जा रहा होता है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है कीड़े मकोड़े चलने लग जाते हैं। वो गाड़ी से उतरता है, अपने हाथ में बंदूक रखता है और सामने एक परछाई आ जाती है। वो परछाई विश्व का हाथ उसके खुद की तरफ मोड़ देती है और विश्व के हाथ से गोली चल जाती है और विश्व की वही मौत हो जाती है। जानवी और सना बहुत दुख में होते हैं। जानवी ये मानने को तैयार नहीं होती कि आखिर विश्व सुसाइड कैसे कर सकता है। वो इतना कमजोर तो था नहीं। वो एक दिन सना के स्कूल जाती है और जब वापस आ रही होती है उसका बैग गिर जाता है। वो अपने मिरर को उठाती है और देखती है पीछे सना के साथ कोई इंसान, और वो इंसान जैसा भी नहीं लग रहा था, उसका हाथ बहुत अलग था। वो वहाँ भाग के जाती है और सना सना चिल्लाने लग जाती है। सना के हाथ में एक चॉकलेट होती है, वो उसे फेंकती है और उसे घर ले जाती है। जानवी निकलती है ये जानने के लिए कि आखिर उसके पति के साथ ऐसा क्या हुआ या आखिर उस वॉर में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अतीत ने ये बताया था कि उसकी मदद एक ऐसे इंसान ने की थी जो यहाँ अगर आ जाए तो अभी के अभी विश्व को खत्म कर देगा। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अतीत का सबसे अच्छा दोस्त नायब था। जी हाँ, नायब और अतीत एक साथ रहते थे। तो वो नायब के घर जा पहुंची। वहाँ उनकी बीवी जो थी उन्होंने उनको बैठाया और बोला आप वैसी ही हैं जैसे अतीत सर बोलते थे। तो जानवी ये पूछती है कि क्या नायब ने तुम्हें कुछ उस वॉर के बारे में, उस जंग के बारे में बताया था? तब अचानक से साइड में जो उनकी माँ पड़ी होती है वो बोलते साहिब ने साहिब को मार दिया। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। नायब की बीवी एक बक्सा दिखाती है, उसमें नायब की आखिरी चिट्ठी होती है जिसमें सब लिखा होता है। नायब की बीवी अपने खुद के मुंह से नहीं बोलती है, वो बोलती है अगर आपको सच को सुनने की हिम्मत है तो उस चिट्ठी को पढ़िए। उस चिट्ठी में साफ लिख रखा था कि हाँ, विष्णु ने गलत इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसके चक्कर में सारे सैनिक मारे गए और उसने खुद ने अतीत को मार दिया। वो चाहे तो अतीत को बचा सकता था। तब अतीत के साथ नायब था, वो जिंदा था। वो नायब को भी मारने वाला था कि इतने में ऑफिसर आ गए। असल में विष्णु ने अतीत को जानवी के लिए मारा था। वो जानवी से बहुत प्यार करता था और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने अतीत को मार दिया। जब नायब हॉस्पिटल में था विश्व रोज चक्कर लगाता था कि कहीं उसके मुंह से ऐसा कुछ निकल ना जाए, और नायब की वही मौत हो जाती है और वो चिट्ठी अपनी बीवी को दे जाता है। ये जैसे ही बात जानवी को पता चलती है वो डॉक्टर मसूद को जाके बताती है। डॉक्टर मसूद की बीवी बोलती है कि हो सकता है ये सब सच हो, पर फिर भी तुम अतीत की परछाई का पीछा करो। तो वो अतीत के पास जाती है और बोलती है क्या तुम आज डिनर पे आओगे और नायब को भी साथ लाना, मेरे को बहुत दुख हुआ तुम्हारे बारे में सुन के। अतीत जैसे ही निकलता है जानवी उसका पीछा करने लग जाती है। अतीत नायब से जाके बात करता है, जानवी सुन लेती है। अतीत ये बोलता है कि देखो मेरे को जाने दो, भले ही उनको मेरी असलियत के बारे में नहीं पता पर मैं कुछ समय तो उनके साथ बिता पाऊंगा। तो जानवी साफ साफ समझ जाती है। अतीत डॉक्टर मसूद यहाँ सना को लेने जाता है। असल में सना की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए डॉक्टर मसूद की बीवी उसे अपने घर ले आई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सना जानवी के घर में सुरक्षित नहीं है, कोई भूत प्रेत का साया है वहाँ पे। तो अतीत बोलता है कि आप सना को मेरे साथ भेज दीजिए। डॉक्टर मसूद की बीवी मना कर देती है, बोलती है कि तुम अकेले जानवी के साथ जाके कुछ समय बिताओ। डॉक्टर मसूद की बीवी अंदर जाती है और सना सना चिल्लाने लग जाती है कि एक आत्मा आती है अजीब सी। वो आत्मा चलते चलते एक रूम में चली जाती है। डॉक्टर मसूद की बीवी देखती है और अचानक से उसकी तरफ खिंच जाती है। अतीत सना को लेके जानवी के घर पहुंच जाता है। वो ये बोलता है फैमिली डिनर कर रहे हैं तो फैमिली तो पूरी होनी चाहिए। जानवी ये बोलती है मेरे को बहुत बुरा लगा तुम्हारे बारे में सुन के। वो ये भी पूछती है कि नायब क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? तो वो ये बोलता है कि नायब का मन नहीं था आने का, आखिर बाहर वालों को फैमिली में थोड़ी ना गिना जाएगा। तो जानवी बोलती है अगर नायब जिंदा होता तो आता ना। अचानक से पर्दा हटा देती है, वहाँ कांच लगा होता है। अतीत की शक्ल मानो एकदम सड़ चुकी, एकदम गंदी सी अजीब सी दिखाई दे रही होती है। जानवी बोलती है कौन हो तुम, और फिर भागने लग जाती है सना को लेके। वो एक घर में जाके छुपती है और वहाँ भी अतीत पहुंच जाता है। जानवी बोलती है प्लीज इसको जाने दो। अतीत धक्का देता है जानवी को और बोलता है सना मेरे साथ रहेगी, और फिर अचानक से वहाँ आग लग जाती है। अतीत जैसे ही वहाँ मुड़ के देखता है तो वो अपनी कांच में अपनी शक्ल देखता है। जानवी बार बार बोल रही होती है सना को जाने दो, सना को जाने दो। अतीत सना को लेके किसी तरह बाहर पहुंचता है और जानवी को दे देता है। अतीत फिर जानवी से ये बोलता है कि ना मैं जिंदा हूँ ना
मैं मरा हूँ, बस कुछ पल तुम्हारे साथ बिताने थे, इसलिए इस रूप में आ गया हूँ। अब मेरा मकसद पूरा हो गया है और हो सके तो मेरी बेटी को मेरे बारे में सब अच्छा ही बताना। और ये कह के अतीत चला जाता है और रह जाती है बस जानवी और सना। यानी जानवी को ना उसका अतीत मिला ना उसका आज मिला, और विशु ने जो अतीत के साथ किया था वो बहुत गलत था। किसी को पाने की चाह रखनी चाहिए, पर हर हद पार करना बेहद गलत है। क्यों मानते हैं ना आप लोग? अतीत राणा की भूमिका निभाई है राजीव खंडेलवाल ने। इसके अलावा जानवी की भूमिका निभाई है प्रिया मनी ने। विश्वकर्मा की भूमिका निभाई है संजय सूरी ने। इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तनुज भ्रमार ने। तो ये थी कहानी अतीत की, एक ऐसे अतीत की जो अगर आपके सामने खड़े हो जाए तो आप क्या चुनेंगे, आप खुद ही बताइए। पर बस फर्क इतना है कि शायद आपका अतीत जिंदा हो, पर इसमें अतीत जिंदा नहीं था। वरना शायद जानवी अतीत को अपना लेती, क्योंकि गलती आखिर पूरी विश्व की ही थी। क्यों, है ना? तो जल्दी से जाइए और जाके ZEE5 पे देखिए अतीत। मैं हूँ मानसी और मैं फिर वापस आऊंगी एक ऐसी नई शो लेके। टिल देन सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री। बी सेफ।